कहाँ क्या होना है, क्या करना है, कैसे घर परिवार चलेगा, कैसे घर गृहस्थी की व्यवस्था चलेगी, और उसमें रात दिन उसी कमाई में लगे रहते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, दूसरी चीज, जैसे हम आप सत्संगी है, अपने गुरु के सच्चे शिष्य है, उनके बच्चे बच्चियों हैं, अगर किसी प्रकार का गंदा व्यसन जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान, ये तमाम चीजें अगर हम खाते पीते हो तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ये जो घाटी हमारी है, यहाँ 24 घंटे कहा जाता है कि परमात्मा हमारे जीवन को बदलता है। यहाँ 24 घंटे एक जाप होता है, सोहम 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 सोहम, ये 24 घंटे ये जाप चलता रहता है। और जब हम इसके अंदर कोई चीज ले जाते हैं तो परमात्मा जब यहाँ बैठ करके हमारे जीवन को बदलता है तो कितनी बड़ी तकलीफ होती होगी, क्या क्या होता होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने गुरु के सच्चे बंदे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन बुराइयों को हम आप छोड़ दें। और संसार के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग अगर कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई ऐसे गंदे व्यसनों का कोई प्रयोग करता है, तो वो लोग भी इसे छोड़ दें, क्योंकि उस परमात्मा को तकलीफ मत दो जो आपके यहाँ बैठ करके आपके जीवन को बदलता है। उस सोहम को पकड़ने का प्रयास करो, उस सोहम को पकड़ने का प्रयास करो। जब उसे आप पकड़ लोगे, पहचान लोगे, तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इन्हीं चीजों की हमें सच्चे अस्तों में इन्हीं सब चीजों की जरूरत है और इसी सच्चे मार्ग पर चलने की जरूरत है। और जब हम आप इन सब सच्चे मार्गों पर चल पड़ेंगे, हमारे घर परिवार में सुख और शांति आएगी, सुख शांति आएगी। किसी प्रकार का ग्रहों का कोई वो नहीं होगा, ग्रहों का कोई प्रकोप नहीं होगा, कोई भी प्रेत बाधाएं नहीं आएंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है, ये व्यवस्था जो अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज संत सम्राट जी बनाने जा रहे हैं, ये 2,03,000 वर्ष की व्यवस्था बनाने जा रही है। 2,03,000 वर्ष तक आने वाला समय, 3,000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा, 2 लाख वर्ष के लिए संत युग आएगा, संत युग आएगा। तो 2,03,000 वर्ष तक किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था इस मृतलोक में नहीं फैलेगी, और 2,03,000 वर्ष तक इस मृतलोक में फिर कोई अवतार भी नहीं होगा। ऐसे ये क्रम इस सृष्टि का चलता रहेगा। अमन चैन से लोग इस संसार में, इस मृतलोक में रहेंगे। किसी प्रकार की आज जो तमाम दुख तकलीफें, तमाम परेशानियां दिखाई दे रही हैं, ये सब को कुछ नहीं रहेगा 2,03,000 वर्ष की। इसीलिए इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, इतनी बड़ी शक्तियों की व्यवस्था की गई है और इतने बड़े ऋषियों का इकट्ठा किया गया है कि इन सबको, इनके नेतृत्व में जब होगा तो सब लोग अपने तपोबल की शक्ति को लगा करके और इस मृतलोक में एक अमन चैन की व्यवस्था, एक संकल्प के साथ, एक व्यवस्था के तहत एक इतनी बड़ी शक्ति इस मृतलोक में फैला दी जाएगी कि 2,03,000 वर्ष तक कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। ये व्यवस्था बनाने के लिए अनामी महाप्रभु लगे हुए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। ये ऐसे मनीषियों के साथ, ऐसे महात्माओं के साथ यज्ञ की वेदी पर बैठने का मौका मिल रहा है, यज्ञ की वेदी पर बैठने का मौका मिल रहा है। जो कोई सतयुग का होगा, कोई त्रेता का होगा, कोई द्वापर का होगा, कोई कलयुग का होगा। अब आप कहते हैं जितनी जल्दी तो स्वामी जी महाराज 100 साल से ज्यादा किसी की उम्र नहीं होती, लेकिन महात्माओं के बीच में मैंने रह करके जो सीखा है, मैं संत सम्राट जी के साथ में काफी रहा हूँ, स्वामी जी महाराज के साथ में भी रहा हूँ, बड़े बड़े काफिलों में वैसे भी। तो ये सीखा है कि अगर हम लोग चाहें, जब तक चाहें इस मृतलोक पे रह सकते हैं। श्वासों की पूंजी का निर्धारण वहां से होकर के आता है कि जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जीवात्मा अपने घर को चली जाएगी, हमारे आपके परिवार के लोग इस हाड़ मांस के शरीर को ले जाकर के जला करके खाक कर देंगे ना। लेकिन इस श्वासों की पूंजी को भी बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जब ब्रह्म मुहूर्त की, जो संतों की ब्रह्म मुहूर्त होती है, संतों की ब्रह्म मुहूर्त होती है 3:09 से, और गृहस्थ आश्रम वालों की 4 बजे से होती है। अगर अब उस समय एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र को अगर हम वो करना चाहें या सूर्य अटक करके आप इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जब तक चाहो इस मृतलोक में रहो।
महात्माओं के स्वार्थों की पूंजी का तो निर्धारण होता ही नहीं है। इसलिए हमें महात्माओं को कभी भी उस रूप में नहीं देखना चाहिए जो हम आपका रूप है, उसमें नहीं देखना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी व्यवस्था इस श्लोक की एक साधारण से इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक साधारण सा इंसान कोई कर पाएगा। इतनी इस श्लोक की व्यवस्था को हजारों महाशक्तियों को इकट्ठा करके और उसके बाद उनके माध्यम से उन कार्यों को करवाया जाता है और यही ग्रंथ बनता है, यही इतिहास बनता है। रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी हमारे ग्रंथ हैं ऐसे ही तो बने हैं, ऐसे ही तो लोगों ने बनाया है, ऐसे ही महात्माओं ने तो बनाया है। और कैसे बना? ऐसे ही बनाया लोगों ने। आज जैसे स्वामी जी महाराज का रहस्यमय खेल, संत सम्राट जी का रहस्यमय खेल, आप बताइए, संत सम्राट जी की बात ले लीजिए। स्वामी जी महाराज की तो एक बार की घटना है। एक व्यक्ति एक बार जन्म लेता है, एक बार ही तो मरता है। लेकिन हमारी सरकार ने संत सम्राट उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 13 बार मारा। एक बार 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ और उनको 13 बार मारा गया। 13 समाधियां बना दी गई। भारत सरकार ने 13 समाधियां बनाई और 13 समाधियां बनाने के बाद भी हमारी सरकार कहती है कि नहीं, उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। आदमी मर गया, मुकदमा खत्म हो गया, द्वितीय विश्व अपराधी का भी मुकदमा चलाया जाता है। तो ये भारत भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, ये ऐसे ऐसे दिव्य स्थान यहाँ है कि जहाँ आप बैठ जाइए आपका ध्यान लग जाएगा, आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये सृष्टि की संरचना का ये अजब गजब का खेल है। और हमें आपको जब हम अपने बारे में अगर जान जाएं तो इस संसार के बारे में जान जाओगे। आज हर मनुष्य अपने ही बारे में नहीं जान पाता है कि इस मृतलोक में हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है, किस लिए आए। देखिए, बुद्ध जी को ले लिया जाए, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके एक सन्यासी बन करके इस मानवता के कल्याण के लिए ही तो निकल पड़े। ईसा मसीह मानवता की कल्याण के लिए ही तो निकले। लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। मोहम्मद साहब ने अपना एक अलग पंथ चलाया, मुस्लिम धर्म, वो मानवता की कल्याण के लिए ही तो निकले। तो ये उसी तरीके से आज हमारे सनातन हिंदू धर्म के जितने भी महात्मा हैं, संत महात्मा हैं, इस मानवता की कल्याण के लिए ही तो ये सारे काम करते हैं। उनका निजी तो कुछ नहीं है ना। इसलिए हमें आपको समझना चाहिए, हम आप उनके बच्चे बच्चियां हैं और इस मृतलोक में विचरण करते हैं, इस मृतलोक में रहते हैं और इस पाप और पुण्य के खेल में, इस पाप और पुण्य के खेल में हम आप लगे हुए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए कभी भी अपने लोग हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो। वो समय नजदीक आ रहा है, थोड़ा सा समय, 2 साल का समय, ज्यादा समय नहीं है। उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमको एक आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश लेकर के मानवता की कल्याण के लिए पूरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको जगा करके रहेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये हमें अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास है और यह हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। जब तक हम अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक रुकने का कोई नाम ही नहीं है, रुकने का ही नाम ही नहीं है। इसलिए आप सभी गुरु भाई बहनों का साथ और सहयोग चाहते हैं कि हम आप भी इस अच्छे काम में अपने कदम को आगे बढ़ाते चलें, सत्य के मार्ग पर चलते चलें, सत्य के मार्ग पर चलते चलें। और ये प्रतीक्षा की घड़ियां आने वाले समय में खत्म होने जा रही हैं और समय का चक्र जो है वो तेजी के साथ घूम रहा है। समय का चक्र जो है वो तेजी के साथ घूम रहा है। यह मैंने आपके बीच में कुछ बातें जो रखी हैं, ये सारगर्भित बातें मैंने कही हैं। मैं आपको सिर्फ जगाने के लिए आया, हम आपको रूहानी सत्संग सुनाने के लिए नहीं आए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,
ये एक संदेश है, ये एक संदेश है, ये एक विचार है, ये एक लक्ष्य है, ये एक संकल्प है, ये गुरु का संकल्प है। उसको पूरा करने के लिए हमें आपको उनके साथ में लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही धर्म कहता है, यही शास्त्र कहता है। तो हम अपने कदम को पीछे मत हटाएं। निमसा की उस पावन तपोभूमि पर हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप लोग भंडारे के कार्यक्रम में जरूर आइए। सतयुग तीर्थ की उस पावन धरा को, सतयुग तीर्थ की उस पावन धरा को देखिए, उस छटा को देखिए, 88,000 ऋषियों की उस तपोभूमि को देखिए, जहां से ये इतना बड़ा महान कार्य होने जा रहा है। वहां जब आप आओगे तो वहां आपको बहुत कुछ जानने को, सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगा। तब और आपके समझ में आएगा ये जिंदगी चंद दिनों की है। अगर हम लोग सतयुग में पहुंच गए, हम लोग सतयुग में पहुंच गए, तब तो हजारों वर्ष इस लोक में रहना है। तब तो हजारों वर्ष के बाद कई जीवात्माओं को जाने आने का मौका मिलेगा। तो ये प्रयास करें कि हम लोग सतयुग की उस बेला में जरूर पहुंचे और ये जो अंधकार है, अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ आगे बढ़े, अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ आगे बढ़े। यही मेरी आप सबों से प्रार्थना है, यही मेरी आरजू है, यही मेरी विनती आप सबों से है। बस आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, माताओं, बच्चे बच्चियों को, सभी को सादर सत्योम जय गुरु।